हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनिल जोशी और स्वागत है आपका एजे फिजिक्स डोमेन में। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने डिफरेंट चार्ज सिस्टम्स के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ किए थे। हमने ड्रॉ किया था इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू अ डाइपोल और ड्यू टू सिमिलर चार्जेस, और हमने ड्रॉ किया था इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ किया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने आई बटन पर दे दिया है, आप प्लीज़ देख लीजिएगा उसे। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। ओके, व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। ओके, सपोज हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है कुछ इस तरीके से। ओके, ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है। ओके, एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है जिसका चार्ज Q है, और इस चार्ज पार्टिकल का जो मास है वो कितना है, m है। ओके, तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं जब कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा रहता है तो उस चार्ज पार्टिकल पर एक फोर्स लगता है। कितना फोर्स लगता है वो, F इज इक्वल टू क्यू ई के बराबर। ओके, अगर ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो इसमें जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, आगे की ओर को, ऐसे। ठीक है, एफ। ओके, तो व्हेन अ चार्ज पार्टिकल व्हेन अ चार्ज पार्टिकल q of mass m is placed in a uniform electric field, uniform electric field, E, then it experience a force. It experience a force. ओके, कितना फोर्स लगेगा वो, F इज इक्वल टू क्यू ई। ओके, ठीक है, इतना फोर्स लगेगा। ओके, तो अब इस फोर्स की वजह से चार्ज पार्टिकल जो है एक्सेलरेट हो जाएगा। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। ओके, ड्यू टू दिस फोर्स the charge particle accelerates accelerate along the direction of electric field। ओके, तो अब इसे हम सपोज इक्वेशन 1 कह देते हैं। ओके, ये जो चार्ज पार्टिकल है इस पर इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे होने के कारण एक फोर्स लगेगा। इस फोर्स की वजह से चार्ज पार्टिकल जो है एक्सेलरेट हो जाएगा। ओके, मूव करने लग जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो हमारे पास
हमारे पास इक्वेशन वन क्या थी, एफ इज इक्वल टू क्यू ई। ओके, इसे हम इक्वेशन वन कह दिए थे। ओके फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं जब कोई भी पार्टिकल एक्सलरेट होता है किसी फोर्स की वजह से तो कितना फोर्स होता है। ऑल्सो वी नो दैट, ऑल्सो वी नो दैट एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एम इंटू ए। ओके, ये यहाँ पर जो मास है, यहाँ पर जो एम है वो मास है इस चार्ज पार्टिकल का, और ये जो ए है वो एक्सेलरेशन है। ओके, तो ये दोनों ही फोर्स हैं, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। ओके, तो इम्प्लाई क्या कर रहा है, एम ए इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। ओके, यहाँ पर से एक्सेलरेशन निकल गया, क्यू ई अपॉन एम। ओके, इसे हम इक्वेशन टू कह देते हैं। ओके फ्रेंड्स, now suppose, now let the charge particle accelerates, the charge particle starts from rest, and let its velocity becomes v after traveling a distance x। ओके, सपोज ये जो चार्ज पार्टिकल है रेस्ट से स्टार्ट किया है, यहाँ पर जो चार्ज पार्टिकल के वेलोसिटी है इनिशियल में वो जीरो है। ओके, चार्ज पार्टिकल यहाँ से सपोज x डिस्टेंस गया, सपोज चार्ज पार्टिकल ने x डिस्टेंस ट्रेवल करी। ओके, ये x डिस्टेंस मान लेते हैं हम। यहाँ पर जो चार्ज पार्टिकल की स्पीड हो जाएगी x डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद जो वेलोसिटी होगी वो v मान ली हमने। ओके, तो ये इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी इसकी, और ये फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी v। ओके, ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस x इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब हम यूज करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। नाउ बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, now by using third equation of motion। ओके, क्या होती है वो, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ओके, यहाँ पर एस की जगह पर हमने लिया हुआ है एक्स, एक्स डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो। ओके, और एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने फाइंड कर ली थी, और ये इनिशियल वेलोसिटी जो है वो जीरो है, यहाँ रेस्ट से स्टार्ट कर रहा चार्ज पार्टिकल, उसके बाद फोर्स लगा तो वो एक्स डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, उसमें ए एक्सेलरेशन आया। एक्सेलरेशन की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली थी, कितनी आई थी, ए इज इक्वल टू क्यू ई अपॉन एम। ओके, तो इन वैल्यूज़ को पुट कर दो, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो है। ओके, तो यहाँ पे से क्या मिल जाएगा, ये वी स्क्वायर इज इक्वल टू ये ज़ीरो है प्लस टू, ए की वैल्यू हमने निकाली क्यू ई अपॉन एम। ओके, और एस की जगह पर है एक्स। ओके, इम्प्लाइज दैट यहाँ पर से आज ये आ जाएगा v इज इक्वल टू अंडर रूट टू क्यू ई अपॉन एम इंटू एक्स। ओके, तो ये क्या आ गया, वेलोसिटी आ गया हमारे पास। ये क्या है, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है। ओके, अब हम जानते हैं एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर्स में। सब जैसे ये कोई एक पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है सपोज v है। ओके, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस v है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो d है। इन दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस d है, और इनका बीच का पोटेंशियल डिफरेंस v है इन दोनों प्लेटों का, तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, v अपॉन d।
ओके, यहाँ पर भी सेम ऐसे ही है। ये वाला जो टर्मिनल है वो पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल इस तरफ, इनके बीच की डिस्टेंस x है, यहाँ पर d की जगह पर x है, तो बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, यहाँ पर E इज इक्वल टू वी अपॉन एक्स। ओके, सपोज यहाँ से यहाँ पर तक के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो v है, यहाँ से यहाँ पर तक का बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हम सपोज मान लेते हैं कैपिटल V। ओके, तो E इज इक्वल टू वी अपॉन एक्स हो जाएगा इसी फॉर्मूले से, इम्प्लाइज दैट V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू ई इंटू एक्स। ओके, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है वेलोसिटी के लिए, E इंटू एक्स की जगह पर हम कैपिटल V कर देंगे, तो यहाँ पे से हमें मिल जाएगा वेलोसिटी इसकी। ओके, 2q कैपिटल V अपॉन m। ओके, तो ये भी एक्सप्रेशन है वेलोसिटी के लिए, ये वाला एक्सप्रेशन भी है वेलोसिटी के लिए, दोनों ही यूज होंगे। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर velocity of the charge particle ओके, जब वो चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है तो किसी डिस्टेंस x डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद उसमें उसने कितनी वेलोसिटी अटेन कर ली, ये उसी का एक्सप्रेशन है फ्रेंड्स। ओके, अब हमने यहाँ पर निकालना है काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन कितनी काइनेटिक एनर्जी गेन करता है। ओके, वही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ओके, तो अब हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, अब वी तो हमने निकाल लिया वेलोसिटी। ओके फ्रेंड्स, तो इस वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को हम उस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए एक्सप्रेशन आ जाएगा। ओके, नाउ therefore the kinetic energy therefore the kinetic energy acquired by the charge particle inside uniform electric field, क्या होता है काइनेटिक एनर्जी, k इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, और वेलोसिटी हमने अभी निकाली थी, कितनी आई थी वो वेलोसिटी, v इज इक्वल टू अंडर रूट 2q कैपिटल V अपॉन m। ओके, ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आया था, इसको यहाँ पर पुट कर दो, क्या आएगा ये, हाफ एम वी स्क्वायर है तो रूट का स्क्वायर करेंगे तो हट जाएगा, तो सिर्फ इतना बचेगा 2q कैपिटल V अपॉन m। ओके, तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा q इंटू वी। ओके, तो ये क्या है काइनेटिक एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन, k इज इक्वल टू q इंटू वी। ओके, तो इतनी काइनेटिक एनर्जी एक्वायर करेगा चार्ज पार्टिकल जब वो किसी पोटेंशियल डिफरेंस में रखा होगा। ओके, तो यहाँ पर ये जो V है, पोटेंशियल V, ये क्या है, ये V इन वोल्ट्स है। ओके, Q कूलम में है। ओके, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी फिर, इन जूल। ओके, तो ये जितना भी आएगा वो जूल में आएगा, क्यों, क्योंकि ये एनर्जी का एक्सप्रेशन है। ओके फ्रेंड्स, तो इतनी काइनेटिक एनर्जी एक्वायर करेगा चार्ज पार्टिकल जब वो किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होगा। ओके, दिस इज द एक्सप्रेशन, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी acquired by a charge particle placed in uniform electric field। ओके, तो इतनी काइनेटिक एनर्जी चार्ज पार्टिकल
एक्वायर कर लेगा। ओके, अब अगर उस वो जो चार्ज पार्टिकल है उसकी जगह पर कोई इलेक्ट्रॉन हो, तब सपोज ये जो चार्ज पार्टिकल है अगर कोई इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, ये अगर कोई इलेक्ट्रॉन हो, इफ एन इलेक्ट्रॉन बी एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, अब अगर ये जो चार्ज पार्टिकल है ये वाला, अगर ये कोई इलेक्ट्रॉन हो, सपोज ये एक इलेक्ट्रॉन हो, ओके, और इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में सपोज पोटेंशियल डिफरेंस जो V है, पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो V है, सपोज ये पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का हो। ओके, तब if an electron be accelerated through a potential difference of 1 volt, then the kinetic energy acquired by the electron, ओके, तब इलेक्ट्रॉन कितनी काइनेटिक एनर्जी ले लेगा? अभी हमने एक्सप्रेशन निकाला था, कितना आया था काइनेटिक एनर्जी के लिए? Q इंटू वी। ओके, अब यहाँ पर Q क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ठीक है। इस चार्ज को कभी कभी E से भी रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल e से। तो ये जो फॉर्मूला है कहीं कहीं पर K इज इक्वल टू ई इंटू वी भी लिखा हो सकता है फ्रेंड्स, तो कंफ्यूज मत होइएगा आप। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, और कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? 1 वोल्ट का, ठीक है। तो और ये कूलम में है, ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ओके, कितनी काइनेटिक एनर्जी एक्वायर कर लेगा इलेक्ट्रॉन जब वो 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में रखा हो? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ओके, तो यही जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन एक्वायर कर लेगा जब वो 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में रखा होगा, तो इसी एनर्जी को हम बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, दिस काइनेटिक एनर्जी, this kinetic energy of an electron, कितनी हो काइनेटिक एनर्जी? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ओके, इज कॉल्ड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, ये इसको शॉर्ट में लिखते हैं, ओके, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके फ्रेंड्स, तो कन्वर्जन क्या मिल गया हमें यहाँ पर? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। इसको आप याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये बहुत काम आता है। जब कभी भी आपको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कोई न्यूमेरिकल में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हो तो इसे कन्वर्ट कर दीजिएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल में। ओके, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? इसकी डेफिनेशन, इट इज द काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन it placed in a 1 volt potential difference. Okay, so therefore 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन, इट इज द काइनेटिक एनर्जी acquired by an electron when it placed in a potential difference of 1 volt. ओके,
पोटेंशियल 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में जब कोई इलेक्ट्रॉन रखा हो तब इलेक्ट्रॉन जितनी भी काइनेटिक एनर्जी एक्वायर करेगा उसी को क्या बोलते हैं हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स ये है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन है obtain the energy in joule acquired by an electron acquired by an electron acquired by an electron beam when accelerated through a potential difference of 2000 volt ओके। और हमने ये भी निकालना है हाउ मच स्पीड विल द इलेक्ट्रॉन गेन। ओके, इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी होगी हमने वो भी निकालनी है। और हमें गिवन है इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम और उसका मास भी गिवन है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ओके ओके, तो क्या बोल रहा, obtain the energy in joule acquired by an electron beam when accelerated through a potential difference of 2000 volt। ओके, तो हमें एक्सप्रेशन पता है काइनेटिक एनर्जी का, कितनी काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेता है कोई भी चार्ज पार्टिकल, k इज इक्वल टू ई इंटू वी, या फिर हम इसको q इंटू वी भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, या q से डिनोट करिए या फिर e से डिनोट करिए चार्ज को। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, और v पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है 2000 वोल्ट का। ओके, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 0003.2 इंटू 10⁻⁻19 जूल, या फिर हम इसको लिखेंगे, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 3.2 इंटू 10⁻⁻16 जूल। ओके, ठीक है, ये 3 जीरो जब हटेंगे तो यहाँ पर 16 हो जाएगा फ्रेंड से -16। ओके, इतनी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। ओके, इलेक्ट्रॉन एक्वायर करेगा। अब हमें इसकी वेलोसिटी भी निकालनी है, उसकी स्पीड कितनी, इलेक्ट्रॉन जो है अगर एक्सेलरेट होगा तो क्या स्पीड होगी उसकी, वो भी हमें फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स हमें पता है क्या होता है काइनेटिक एनर्जी, k इज इक्वल टू हाफ mv²। ओके, अब काइनेटिक एनर्जी हमने निकाल ली है, कितनी आई है 3.2 इंटू 10⁻⁻16 जूल। ओके, तो इम्प्लाइज दैट ये 2 को इस तरफ कर दो, ये क्या हो जाएगा mv² इज इक्वल टू 2 जब इस तरफ होएगा तो कितना आ जाएगा ये 6.4 इंटू 10⁻⁻16। ओके, इम्प्लाइज दैट यहाँ पर से क्या आ जाएगा, m को भी यहाँ ले जा लो, ये हो जाएगा v² इज इक्वल टू 6.4 इंटू 10⁻⁻16 अपॉन m। ओके, मास दिया हुआ इलेक्ट्रॉन का तो पुट कर दो, ये हो जाएगा 6.4 इंटू 10⁻⁻16 अपॉन 9.1 इंटू 10⁻31। ओके, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये आएगा अप्रॉक्सीमेट, हमें वेलोसिटी चाहिए, स्पीड चाहिए, तो ये स्क्वायर को उस तरफ कर दो तो ये आ जाएगा 6.4 इंटू 10⁻16 अपॉन 9.1 इंटू 10⁻31। ओके फ्रेंड्स, अगर हम इसको अप्रॉक्सीमेट 9 मान लें, इसको 9.1 को, तो ये 3 का रूट है। ओके, तो हो जाएगा 8/3 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा अंडर रूट 10⁻⁻⁴
ये जब ऊपर जाएगा तो ये जाएगा माइनस +14। ओके, तो ये कितना आ जाएगा, इम्प्लाइज दैट v इज इक्वल टू, ये यहाँ पर से आ जाएगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा v इज इक्वल टू 8/3। इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये आएगा 10⁻7। ओके, ये रूट जो है पावर में 1/2 हो जाएगी, 2 से 14 कैंसिल होगा तो 7 आ जाएगा ये। ओके, तो ये क्या आ जाएगा 2.67 इंटू 10⁻7 इतना मीटर पर सेकेंड। ओके, तो इतनी स्पीड हो जाएगी उसकी, इलेक्ट्रॉन इतनी स्पीड गेन कर लेगा और काइनेटिक एनर्जी कितनी एक्वायर करेगा 3.2 इंटू 10⁻16 जूल। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय।